टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। सो जीएस पेपर 3 जो हमारा इकोनॉमिक्स है, राइट, उसका टॉपिक नंबर 1 अगर आप लोग देखें सिलेबस में तो उसमें लिखा हुआ है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। सो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का 4th पॉइंट जो है वो है हमारा गवर्नमेंट रिसोर्सेज, राइट। गवर्नमेंट रिसोर्सेज क्या क्या है हमारा, ठीक है, टॉपिक में दिया हुआ है, मेंशन है टैक्स एंड नॉन टैक्स, राइट। तो टैक्स एंड नॉन टैक्स जो है वो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। इसके साथ ही साथ आगे लिखा हुआ है फिजिकल एंड मॉनेटरी वैल्यू, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। एंड आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। बेसिकली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे ही बहुत ब्रॉड टॉपिक है, हम सिर्फ एक पार्ट आज कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। टॉपिक नंबर 4 जो आता है हमारा वो आता है टैक्स एंड नॉन टैक्स, राइट, जो कि गवर्नमेंट का एक रिसोर्स है, राइट। गवर्नमेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स, राइट। उसके साथ ही साथ ये हो गया हमारा फिजिकल पॉलिसी, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं, फिजिकल पॉलिसी की बात हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डील करता है आरबीआई के साथ, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो वो बनाती है आरबीआई, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक नेशनल बैंक है, राइट। गवर्नमेंट इंडिया का बैंक कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय बैंक, ओके। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 2 पार्ट हमारे आ जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि डील करता है आरबीआई से, और सेकंड है फिजिकल पॉलिसी जो कि डायरेक्टली डील करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, राइट। सो फिजिकल पॉलिसी हम टैक्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, टैक्स नॉन टैक्स पढ़ेंगे, ये बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। सो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द कंट्रोल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। सो इकोनॉमी में जितना भी पैसा अवेलेबल है उसको एक तरीके से कंट्रोल करना, राइट, कंट्रोल करना थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। इसको कहते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। कौन रेगुलेट करता है इसको, तो आरबीआई रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। सो मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में जितना भी पैसा है उसको कंट्रोल करना ही, उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स लिए जाते हैं, और वो मेजर्स जिसके द्वारा लिए जाते हैं वो है इंस्टीट्यूशन आरबीआई, राइट, और उसी को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। सो डेफिनेशन है, you can write in your copy for further reference, right। so monetary policy के बाद देखते हैं हम monetary policy के ऑब्जेक्टिव देखते हैं, राइट। कोई भी काम करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी काम को करने के पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। सो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? सबसे पहले प्राइस जो है उसको स्टेबल करना, राइट। सो सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पैसा बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उसका अमाउंट है, जो प्राइस है वो स्टेबल होना चाहिए। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइस स्टेबिलिटी। सेकंड जो है इंश्योरिंग एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करना किसका काम है, मॉनेटरी पॉलिसी का, ओके। थर्ड पॉइंट जो है स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट वो होता है जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, राइट, पैसों का लेन देन होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे मार्केट्स आ जाते हैं, राइट। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट, राइट, जहाँ पे स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं। सो डायरेक्टली हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये डील करता है मॉनेटरी वैल्यू से, राइट, मॉनेटरी वैल्यू से, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टेबिलिटी इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी हमारा जो पैसा है, राइट, इंडिया की जो करेंसी है उसको एक तरीके से स्टेबल रखना, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा गिरनी नहीं चाहिए, ना ज़्यादा उसकी वैल्यू जो है हाई जानी चाहिए। सो उसको स्टेबल करने का काम जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि
हर चीज़ को कहीं ना कहीं स्टेबल करने का काम जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाता है, और जो इंस्टीट्यूशन इस कार्य को करती है उसका नाम है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम बात करते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी को अगर लागू करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना है, तो कोई ना कोई कमेटी चाहिए, राइट। कोई भी सडनली ऐसे आके कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिएट नहीं कर देता, राइट। उसके लिए भी कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम लोग बात करते हैं। तो आरबीआई एक्ट जो था हमारा 1934 का, राइट, सो उसके अमेंडमेंट से पहले पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन क्रिएट करता था? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसाइड करता था वो था गवर्नर, राइट। आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इसको कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में के कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी मेंबर उसमें होते हैं या नहीं होते हैं, राइट। आरबीआई, अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई तो रेगुलेट कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है आरबीआई के मेंबर तो उसमें होंगे ही। सो हमें ये देखना है कि फिजिकल पॉलिसी जो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या वो भी मॉनेटरी पॉलिसी में अपना रोल जो है वो परफॉर्म करती है या नहीं, राइट। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, फिजिकल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई कैसे रेगुलेट करती है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में काफ़ी सारे रेट्स होते हैं, ठीक है, उसकी बात भी हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल CRR, SLR, राइट। सो इसकी हम लोग बात अभी करने वाला है। फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कंपोजिशन हम लोग देखते हैं कि कौन से मेंबर इसमें रहते हैं, राइट। सो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स रहते हैं या नहीं रहते हैं। सो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर भी अपना रोल परफॉर्म करते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सबसे पहले हम देखते हैं कितने मेंबर होते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। आप लोग को याद रखना है 6 मेंबर होते हैं, राइट। MCQ में पूछ लेते हैं 6 है 4 है छोटे छोटे एग्जाम में, बट यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछते। यूपीएससी में जो है डायरेक्ट बड़ी सी स्टेटमेंट आ जाती है 3-4, और उसमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सो सबसे पहले 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई से आते हैं, और 3 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं यहाँ पे, राइट। इक्वल मेंबर है दोनों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और आरबीआई से भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आरबीआई में कि आरबीआई में कौन कौन से मेंबर रहते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, राइट। सो सबसे पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन रहते हैं किसके? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, राइट। एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन, ओके। कौन रहता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। सेकेंड जो है वो है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, राइट। तो फर्स्ट होगा गवर्नर ऑफ आरबीआई, सेकंड होगा हमारे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। थर्ड जो है वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। अब एक ऑफिसर यानी कि आरबीआई का एक ऑफिसर जो है वो नॉमिनेट होगा किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। एक मेंबर को जो है नॉमिनेट किया जाएगा, ओके। ये बात हो गई हमारी आरबीआई की। नेक्स्ट हम चलते हैं इस तरफ जो कि है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगेन 3 मेंबर यहाँ से भी लिए जाते हैं। तो 3 मेंबर जो है देखते हैं अपॉइंटेड बाय सेंट्रल ऑन दी रिकमेंडेशन ऑन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, राइट। तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है 3 मेंबर को। अब 3 मेंबर कोई भी हो सकता है, राइट। ये लोग नॉमिनेट करेंगे कि कौन होगा वो 3 मेंबर,
अकॉर्डिंग टू विल के अनुसार, यानी कि मतलब कौन से क्षेत्र से वो लोग हैं, क्या वो लोग इकॉनमी से मतलब रखते हैं या नहीं रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं या नहीं है, राइट। जो इकॉनमी में एक्सपर्ट्स होगा, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड जानता होगा, उसे ही जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो है नॉमिनेट कर सकती है, राइट। सो अगेन ऑप्शन में आप लोग को दे सकता है क्या फिनेंस मिनिस्टर जो है वो मेंबर होती है, तो आप लोग करना है नहीं, ठीक है। नॉमिनेट करेंगे भाई, कौन नॉमिनेट करेगा, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, यहाँ पे फिनेंस मिनिस्टर का कोई रोल वगैरह नहीं आता है, ठीक है। So which is to be headed by कैबिनेट सेक्रेटरी। अब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को कौन हेड करता है, उसे हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं भाई, आईएएस ऑफिसर जो जितने भी होते हैं देश के, राइट। आईएएस ऑफिसर 10 साल 20 साल नौकरी करने के बाद उनको जो है कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो उसमें आ जाते हैं हम लोग। सो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेडेड किया जाता है किस कमेटी को, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को बनाया जाता है अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी। और जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है वो रिकमेंड करती है कि 3 मेंबर कौन कौन जाने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, ओके। सेकंड पॉइंट अब देखते हैं, दे विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, ठीक है। 4 साल के लिए जो ऑफिस होल्ड करते हैं, राइट। ये जितने मेंबर हैं 4 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। और याद रखिएगा, और या ओके, अंटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, या तो ऑर्डर दे दिया जाए या तो 4 साल पूरा हो जाए, राइट। इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो है वो होनी चाहिए, ओके। ये हम बात कर चुके हैं कि टोटल 6 मेंबर कहाँ कहाँ से आते हैं। कंपोजिशन हम लोग देख चुके हैं कि 3 मेंबर आरबीआई से, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ओके। अब देखते हैं कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी को बना तो दिया गया, राइट, तो इनकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी ना, जैसे हमें स्टूडेंट्स की होती है कि 75% अटेंडेंस चाहिए होता है स्कूल में, राइट। सो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी क्या मीट यानी कि मिलेंगे कब, 4 टाइम इन अ ईयर, यानी कि साल में 4 बार उनको मिलना जरूरी है। किसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, ओके। 4 साल तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है ही है, ओके। कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द एमपीसी इज 4 मेंबर, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो कोरम होता है वो 4 मेंबर का होता है, ओके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में ये है, ईच मेंबर ऑफ एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ 1 वोट, ओके। जितने भी मेंबर होते हैं इसमें, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर हो या फिर मतलब आरबीआई का मेंबर हो, ठीक है। अब ये सब जॉइंट हो गए ना, जॉइंट होकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो जितने भी मेंबर होते हैं उन सबों का वोट जो होता है वो सिर्फ 1 वोट होता है, राइट। अगर मान लीजिए किसी इशू पे, किसी मुद्दे पे इक्वल वोट हो जाता है, इक्वल वोट हो जाता है तो ऐसे में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, राइट, कि इस तरफ जाए या उस तरफ, राइट। सो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट हैज सेकंड और कास्टिंग वोट। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो अपना सेकंड वोट या फिर कास्टिंग वोट कर सकती है किसी एक तरफ के वोट की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए कास्टिंग वोट और सेकंड वोट जो है गवर्नमेंट वो दे सकती है किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 से 3 साल जो है प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल एंड आफ्टर दिस यू कैन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच।